नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम महाशिवरात्रि, शिव शक्ति का महापर्व। और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि क्या कुछ महत्वपूर्ण संयोग जो है वो बन रहे हैं, किस तरीके से भगवान महादेव शिव जी की आपने पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान इस दिन आपको रखना है, क्योंकि ये महीना जो है भगवान शिव को अति प्रिय होता है और ऐसे में कोई भूल चूक ना हो जाए पूजा में, वो आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। तो चलिए इसी पर आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दर्शकों, हम आपको बताएंगे आज और जानेंगे अमित जी से कि इस महाशिवरात्रि क्यों ये काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है और किस तरीके से ये महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो महाशिवरात्रि का ये महापर्व और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का जो महत्व है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस दिन का स्नान काफी महत्व हो जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महादेव की सबसे पावन रात्रि, दुर्लभ संयोग वाली महाशिवरात्रि, शिव पूजा से पूरी होंगी हर मनोकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन महाशिवरात्रि। इस दिन का इंतजार शिव भक्तों को पूरे साल रहता है। इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भोलेनाथ के इस महापर्व को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर ही भगवान शंकर मां पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त महादेव के लिए उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वालों से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का ये पावन दिन हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको भोलेनाथ पर अर्पित किया जाता है और शिव जी बहुत जल्दी इससे प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, गाय का कच्चा दूध, चंदन, रोली, कपूर, केसर, दही, घी, मौली, अक्षत, शहद, शक्कर, 5 प्रकार के मौसमी फल, गंगाजल, जनेऊ, वस्त्र, इत्र, पनीर, पुष्प, फूलों की माला, खस, शमी का पत्र, लौंग, सुपारी, पान, रत्न, आभूषण, परिमल द्रव्य, इलायची, धूप, शुद्ध जल, कलश। इस दिन भगवान शिव के भक्त उनकी कृपा पाने के लिए उनकी विधि विधान के साथ पूजा आराधना करते हैं। इस दिन रात्रि पूजन भी किया जाता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण 4 पहर की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भगवान शिव की आराधना करता है, भोले शंकर उनके सभी दुखों को हर कर उसे सुख, प्रसन्नता और आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं। महादेव शिव की कृपा भी आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको क्या करना है इस महाशिवरात्रि वो जान लेते हैं ज्योतिषाचार्य अमित जी। क्योंकि सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि इस दिन का जो विशेष महत्व है वो क्या रहता है और मुहूर्त, क्योंकि पूजा का जो सही फल है वो सही मुहूर्त पर की गई पूजा से ही मिलता है। तो आज के दिन का महत्व और मुहूर्त हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, महाशिवरात्रि बहुत ही पावरफुल दिन है। इस दिन विशेष तौर पे शिव जी की कृपा होती है। अब किस तरह से कृपा होती है, अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी तो आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। आप लोगों को देख करके अगर महाशिवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं तो उससे मन में वो श्रद्धा तो उत्पन्न नहीं हो सकती, सिर्फ आप कॉपी कर रहे होंगे। लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है और किस तरह से कृपा प्राप्त होगी, तो आपके अंदर उत्साह होगा, खुशी होगी और बहुत ही मन से आप कर पाएंगे। तो महाशिवरात्रि के बारे में आपको बता दें, शास्त्र के अनुसार ये है कि जब परब्रह्म की जब वृहन रूप में स्थिति रही और उससे जब शिव जी का रूप प्रकट हुआ तो एक साकार हुआ, एक निराकार। साकार रूप में बहुत ही सुंदर रूप रहा उनका और निराकार रूप जो रहा वो लिंग के रूप में उपस्थित हुआ। अब दोनों रूप में इनकी पूजा की जाती है। अगर
साकार रूप में कहें तो शिव जी की जो मूर्ति होती है वो साकार रूप में होती है, बहुत ही सुंदर। आप जब भी देखो शिव जी का जो रूप है वो सुंदर होता है, मतलब चेहरे में तो लावण्य होता है, बाकी बातें जो भी है, लेकिन उनका सौंदर्य बहुत बढ़िया है। साथ साथ क्या है कि जो अगर निराकार में बात करते तो लिंग की पूजा की जाती है। तो इस तरह से दोनों रूप हुआ। अब क्या हुआ कि जब सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को उत्पत्ति किया था। अब किस तरह से किया था, पहले विष्णु जी आए, विष्णु जी को उनको उन्होंने उत्पत्ति किया, और विष्णु जी को उत्पत्ति किया, उनके नाभि से कमल में स्थित हुए ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। अब ब्रह्मा जी को उन्होंने सृष्टि की रचना करने के लिए जिम्मेदारी दे दिया और विष्णु जी को पालन करने के लिए जिम्मेदारी दे दिया। तब उसके बाद फिर यह हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में हो गया कि मैं श्रेष्ठ, क्योंकि एक सृजन करता है, एक पालनहार है, तो उनको लगा मैं पालता हूँ, मैं महान हूँ, मैं सृजन कर रहा हूँ, मैं महान हूँ। इस तरह से करके दोनों में बहस हो गई और शिव जी के पास जाते हैं। जब शिव जी के पास गए तो शिव जी के पास जाने पे उन्होंने बताया कि भाई ये इशू है। तो शिव जी ने एक स्तंभ, बहुत बड़ा प्रकाशमय स्तंभ, जो सूर्य से भी प्रकाशमय, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्तंभ स्थापित किया और बोला कि भाई इसके और छोर का पता लगा, क्या जो भी पहले एक छोर पता लगा लेगा वो महान मानेंगे उसको। मतलब ये एक तरह से कंपटीशन हो गया। दोनों काफ़ी कोशिश की लेकिन कहीं और छोर का पता नहीं लगा पाए और हार करके वापस शिव जी के पास आ करके हाथ जोड़ कर उसकी स्तुति करते हैं कि भाई आप महान हो, हम लोग कुछ भी नहीं है। तो महान कौन है वो साबित हो जाता है। उसके बाद शिव जी ने उस दिन को बड़ा महत्वपूर्ण बनाया और ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से महेश जी के रूप में उपस्थित हुए। इसलिए महेश जी जो हैं वो संहारकर्ता के रूप में, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की उपस्थिति हुई। और उसके बाद ये दिन जो है, आज के दिन विशेष तौर पे उन्होंने बताया कि आज के दिन जो भी पूजन करेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस दिन पूजन किया उनको, शिव जी को, और उस दिन का महत्व हो गया। अब शिव जी ने क्या कहा कि आज के दिन जो भी, चाहे वो बड़ा लिंग हो चाहे छोटा लिंग हो, शिवलिंग उसकी पूजा करेगा तो उसमें मैं उपस्थित रहूँगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि उपस्थित है, नहीं है, पक्का नहीं है, लेकिन आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन अगर कोई भी किसी भी शिवलिंग की पूजन कर रहा है तो ये मान के चले कि शिव जी उपस्थित होंगे और अपने भक्तों को फल देंगे। ये शिव जी ने वचन दिया है, शिव जी का वचन है। इसीलिए आज के दिन जहाँ भी जिस भी शिवलिंग पे आप पूजन कर रहे हैं तो विश्वास के साथ कि इसमें शिव जी उपस्थित हैं, इस विश्वास के साथ पूजन करें और इस विश्वास के साथ कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है। अगर पूजन करेंगे तो आपको पूजन भी आपका सफल रहेगा और लाभ भी मिलेगा। इस तरह से इसका ये महत्व है। जी बिल्कुल। विशेष महत्व जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पूजा का महत्व आपने यहाँ पर जाना, मुहूर्त जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं अमित जी, क्योंकि जलाभिषेक जो होता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्या कुछ विशेष ध्यान हमें देना चाहिए? किन किन जो वस्तु हैं उन्हें, उनका जो अर्पण है वो इस दिन करना चाहिए? क्योंकि जो भक्त हैं वो इस दिन उपवास व्रत रखते हैं, तो विशेष तौर पर हम शिव जी पर क्या कुछ अर्पित करें इस पूजा के दौरान, विशेष मुहूर्त पर, ताकि महादेव जो है वो प्रसन्न हो जाए? देखिए, आज के मुहूर्त की बात करेंगे तो एक और भ्रम दूर कर देते हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों में फैल रहा है। वो ये हो रहा है कि महाशिवरात्रि 26 को है, 27 को है। जी। तो बता दें कि महाशिवरात्रि रात्रि का त्यौहार है, रात्रि के दिन पूजन किया जाता है शिव जी का, और भी मध्य रात्रि का होता है, इसीलिए शिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन शिव जी का विवाह भी हुआ था, ऐसा भी कहा जाता है। गंगा जी भी धरती पर आई थी, ऐसे भी और भी महत्व हैं। लेकिन इस दिन का महत्व मैंने विशेष तौर पे शास्त्रीय विधि से बता दिया कि ये महत्व है। अब इस महत्वपूर्ण दिन को कोई भी किस तरह भी सेलिब्रेट करे, आप कोई और शुभ कार्य भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे शुभ कार्य इस दिन के महत्व की वजह से हुआ। लेकिन मुहूर्त अगर देखा जाए तो मुहूर्त के मामले में 26 तारीख के शाम से शुरुआत हो जाएगी और 27 तारीख के सुबह पारण होगा। अब उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 27 तारीख को भी चतुर्दशी माना जाएगा, क्योंकि सूर्योदय के बाद तक चतुर्दशी है, इसीलिए चतुर्दशी माना जाएगा। क्योंकि देखिए, चतुर्दशी शुरू हो रही है 26 फरवरी को 11:08 से सुबह से, और अगले दिन चतुर्दशी पूर्ण हो जा रही है 8:54, मतलब 27 तारीख को 8:54 तक चतुर्दशी लगी रहेगी। उसके पहले सूर्योदय हो चुका होगा, तो इसीलिए उदया तिथि के हिसाब से 27 को चतुर्दशी माना जाएगा शुभ कार्य के हिसाब से। लेकिन चूंकि चंद्रमा के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से 11:08 पर 26 तारीख को चतुर्दशी लग जाएगी, जो लगी रहेगी शाम तक, रात तक और अगले सुबह तक। इसीलिए रात्रि को चतुर्दशी का समय जो मिलेगा वो 26 की रात को ही मिलेगा, इसीलिए 26 की रात को ही महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। जी। अब ये तो हो गया तिथि के बारे में, कंफ्यूजन दूर किया मैंने। अब आपको मुहूर्त बता देते हैं। मुहूर्त 4 प्रहर की जाती है। पहला प्रहर जो स्टार्ट हो जाएगा वो शाम को 6:19 से 9:26, 6:19 PM से लेकर के 9:26 PM, ये 26 की शाम की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 9:26 PM से लेकर 12:34 मध्य रात्रि के बाद, मतलब जो 12:00 हो जाएगा, उस समय पर तक आपका द्वितीय प्रहर की पूजा होगी।
द्वितीय प्रहर के बाद तृतीय प्रहर जो लगेगी 12:34 मतलब रात्रि के मध्य रात्रि के से लेकर के 3:41, फिर 27 लग जाएगी। अंग्रेजों के हिसाब से तो 27 लग जाएगी, लेकिन आपके हिसाब से तो चतुर्दशी चलती रहेगी। तो इस तरह से 12:34 से लेकर 3:41 और फिर उसके बाद 3:41 से लेकर के सुबह 6:48 तक चतुर्थ प्रहर तक की पूजा पूर्ण हो जाएगी। और पूर्ण होने के बाद पारण किया जाता है। तो पारण का समय होगा 6:48 से लेकर के 8:54 तक, जब तक तिथि चतुर्दशी पूर्ण नहीं होती तब तक के समय का, मतलब चतुर्थ प्रहर के बाद और चतुर्दशी पूर्ण होने के बीच का समय जो पारण का होगा जी। तो इस तरह से पारण कर लिया जाएगा। ये हो गया चारों पहर की पूजा। लेकिन इसमें एक खास तौर पे बड़ा ही पावरफुल समय होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। हर पूजा में मैंने बताया आपको कि एक समय होता है सबसे पीक पे एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। उसको इसमें जैसे दिवाली पे भी होता है, निश्चित काल बताते हैं मध्य रात्रि का पूजन के लिए, तो तांत्रिक उसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी जो शिव जी के भक्त हैं ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिट्स लेने हैं, उसमें पूजन करेंगे, जाप करेंगे, सिद्धियाँ करेंगे। तो ये जो है इस जो उसको कहते हैं निशिता पूजन काल होता है, जो मध्य रात्रि का वो होता है 12:09 AM से लेकर 12:59, मतलब मध्य रात्रि को 00:09 से लेकर के 00:59 तक आपका होगा, मतलब 50 मिनट का समय, 12:09 से लेकर 12:59 मध्य रात्रि। एक तरह से का डेट बदल चुकी होगी, अंग्रेजों के हिसाब से 27 होगी, लेकिन आपका चतुर्दशी चल रहा होगा। इस समय पर निश्चित काल पूजन बहुत ही पावरफुल होता है। इस समय पर पूजा किया हुआ बहुत ही पावरफुल होता है। अगर आपको समय नहीं मिल पाया और आपको लगता है कि आपको समय भी कम समय में अच्छे से पूजा करना है, तो बस समझ लीजिए इस समय पर पूजा कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक और विशेष बात बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोग घर में पूजन करना चाहते हैं, शिवलिंग घर में स्थापित करना चाहते हैं, घर में रखना चाहते हैं। तो उनके लिए होता है कि बड़ा भ्रम रहता है कितना बड़ा शिवलिंग रखें, पैसे हैं अब बहुत बड़ा खरीद सकते हैं तो खरीद क्यों न लें, ऐसा लगता है। और खरीदना चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें रखनी चाहिए घर में, बड़ी गाड़ी लें, बड़ा घर लें, लेकिन यहाँ पर शिवलिंग के मामले में ध्यान रहे, चाहे जितने भी आप अमीर हों, घर में अंगुष्ठ प्रमाण के हिसाब से, अंगूठा जितना बड़ा है ना आपका अंगूठा, उस अंगूठे के हिसाब से उससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। उससे बड़े में आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा और आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय पर जो महाशिवरात्रि पे तो शिव जी स्थापित उसमें विराजमान होते हैं। तो ऐसे में आप संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, आपकी ऊर्जा भी इतनी होनी चाहिए जो सहन कर सके। तो इसलिए फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा और आप हैंडल नहीं कर पाएंगे इतनी एनर्जी को। इसीलिए इतना ही बड़ा होना चाहिए। दूसरी हिदायत ये है कि अगर उसको किसी पात्र में, लोग क्या करते हैं स्टील का बर्तन ला करके उसमें रख देते हैं शिवलिंग, ये भी गलत होता है। बर्तन जो अगर होना चाहिए तो कांसे का होना चाहिए, कांसे का बर्तन ही श्रेष्ठ होता है शिवलिंग को रखने के लिए। तीसरा होता है कि लोग ऐसे यूँ रख लेते हैं, ऐसा नहीं रखा जाता, उसके ऊपर जल जरूर होना चाहिए। तो हमेशा लाते इसमें स्टैंड जरूर रखें जिसके ऊपर मटकी या कुछ ऐसा रख लें जिसके अंदर से जल टपकता रहे, तो उससे रहेगा कि वो गीला ही होना चाहिए, मतलब सूखा नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। यदि ये सब नहीं कर सकते हैं तो मत स्थापित करिए, है ना, उनकी फ़ोटो रख लीजिए। लेकिन अगर करना ही है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, करने के पहले सोच लीजिए कि क्या आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। यदि पालन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है कि शिवलिंग को यूँ ही खुला नहीं रखा जाता, उसको बिल्वपत्र से ढक के रखा जाता है, मतलब उसको कवर कर रखा जाता है, मर्यादा के तौर पर रखा जाता है, उनको मान दिया जाता है। ये नहीं कि खुले में रख दिया। जैसे आप किसी भी देवी देवताओं को घर में स्थापित करते हैं तो क्या, या मंदिर में स्थापित कर, उनको वस्त्र तो पहनाते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, उनको बिल्व पत्र से कवर किया जाता है, उसको ऐसे ओपन नहीं रखा जाता है। तो इससे आपका दोष नहीं होता है, किस तरह का गलती नहीं होती। कुछ चढ़ाने की चीज़ें भी आपने कहा था, वो भी बता देते हैं कि चढ़ाने में क्या हिदायत है। देखिए, तुलसी जी कभी भी शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है। गलती से भी तुलसी जी, आदत पड़ी हुई है, विष्णु भगवान की पूजा करने की आदत पड़ी है, या कान्हा जी की पूजा करते हैं तुलसी जी चढ़ाते थे, उठाया तुलसी जी चढ़ा दिया, ऐसा गलती मत कीजिएगा, ये गलत है। तुलसी जी हरि प्रिया है, विष्णु जी की प्रिया है, उनको किसी शिव जी के चरणों में नहीं रखते हैं। वो उनकी प्रिया पार्वती जी हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इधर उधर मत कर दीजिएगा। तुलसी जी नहीं चढ़ाना है, मतलब नहीं चढ़ाना है। दूसरा एक बात का ध्यान रखिएगा कि शंख नहीं चढ़ाया जाता, शंख बजाया भी नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने शंखचूड़ का वध किया था। तो इसलिए शंख न तो बजाते हैं, न तो चढ़ाते हैं, न तो शंख का पानी उनको अर्पित किया जाता है। तो ये एक हिदायत है विशेष तौर पे। साथ साथ एक बात और कि तिल के मामले में अगर तिल चढ़ाना है तो सफ़ेद तिल नहीं चढ़ाना चाहिए, काला तिल ही चढ़ाया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ क्या है, केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो केतकी का फूल भी बिल्कुल शिव जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। केतकी ने जब ब्रह्मा विष्णु जब दोनों और छोर पता लगाने जा रहे थे, स्तंभ का जो मैंने बताया आपको, तो उसमें जब पता लगा रहे तो केतकी ने झूठ बोल दिया था, मतलब प्रमाण के तौर पे, हाँ देख लिया है चोर, इसलिए, और झूठ बोला था, इसकी वजह से शिव जी बहुत क्रोधित हुए। तो उसके बाद से केतकी का फूल, जिसको केवड़ा भी कहते हैं, तो उस फूल को नहीं चढ़ाया जाता शिव जी पे। शिव जी नाराज होते हैं, उनको प्रिय नहीं है। अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं शिव जी, जरूरत क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं, केतकी क्यों चढ़ाएं। तो इस तरह से इस बात का ध्यान रखिएगा। टूटे चावल नहीं चढ़ाते हैं, रोड़ी वगैरह नहीं चढ़ाते, रोड़ी सिंदूर वगैरह नहीं चढ़ाते हैं। साथ साथ आप जो है हल्दी वगैरह भी नहीं चढ़ाते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चढ़ाए जाते हैं। हाँ, चढ़ाने में चंदन चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, लेकिन दूध में गाय का दूध चढ़ाना अच्छा रहता है। अगर आप धतूरा चढ़ाएं अच्छी बात होती है। साथ साथ
आपका अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं जी। वो चढ़ाएं, और बिलपत्र तो चढ़ाना ही होता है। तो ये सब चीज़ें चढ़ाएं। और अगर आपके पास कुछ नहीं, आपको लग रहा है दिक्कत हो रही है, ऐसा जी। नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शिव जी ऐसे हैं जो तुच्छ से तुच्छ चीज़ चढ़ाने पे भी प्रसन्न होते हैं, बस आपके अंदर श्रद्धा और प्रेम होनी श्रद्धा चाहिए। भोलेनाथ हैं, जी इन शिव जी को सबसे प्रिय है जी ताजी चिता की भस्म चढ़ा दें अगर, तो भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम चढ़ाओ तो, मतलब तुम आओ तो, बढ़ो तो, आगे तो बढ़ो। मतलब शिव जी चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, और आप अपने कल्याण के लिए फालतू चीज़ें, जो भी चीज़ें दुनियादारी की चीज़ें, उन बिल्कुल। चीज़ों में पढ़ने के बजाय सीधा शिव जी से कनेक्ट होइए, जी। वो ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कर जी, पाएँ, मन है करने का, किसी को ऐसे ही अच्छा लगता है बहुत कुछ करके तो कर लीजिए, नहीं कर पाते हैं ठीक। कोई अफसोस मत करिए, आप आराम से शिव जी से जी। डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। अमित जी, क्योंकि इस बार महाकुंभ, विशेष तौर पर महाकुंभ जो है वो भी जारी है, और इस महाशिवरात्रि जो है विशेष महत्व जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जो प्रमुख स्नान है, अंतिम स्नान है, वो होने जा रहा है, तो उसको लेकर किस तरीके का महत्व जो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात है। एक ये महाकुंभ है, कुंभ तो आते ही रहता है, लेकिन ये महाकुंभ है। 12 साल के 12 रिपीटेशन के बाद ये समय आता है, और इस समय पर महाशिवरात्रि का संयोग तो बहुत ही पावरफुल समय है। देखिए, वो भी पाप धोने के लिए हो रहा है, और शिव जी तो डायरेक्ट पाप धोते ही धोते हैं। तो आप समझ लीजिएगा डबल बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो इसलिए अगर आज के दिन अगर आप चाहें तो पाप मुक्त होकर के शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। शरीर आपका वैसा ही रहेगा, अगर आप काले हैं तो काले हैं, गोरे तो गोरे हैं, अगर आपके चेहरा जैसा वैसे ही रहेगा, लेकिन आत्मा में परिवर्तन आना ही है, निश्चित तौर पे परिवर्तन आ जाएगा। और ये भी संभव है कि आपका उद्धार हो जाए, मतलब पाप मुक्त हो जाए। और आप सोचेंगे कि हाँ, ये तो बड़ा आसान है, मैं तो कर लूँगा, करके देख लीजिए। अगर आपके पाप पूर्ण रूप से समाप्त होने की स्थिति में नहीं है तो संभव ही नहीं हो पाएगा कि दोनों संयोग बन जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी ऐसा संयोग आता है, यदि आप भाग्यशाली हैं और आपने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, तभी आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप ऐसे तीर्थ कर पाएंगे और साथ में शिव जी का पूजन भी कर पाएंगे। दोनों चीज़ें एक बार करके पाप मुक्त हो पाएंगे। अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आप अवेल कर पाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग कुंभ का मौका मिलने के बाद भी नहीं जा पाए कि हाँ मिल गया मौका, फिर भी नहीं जा पाए। बहुत लोग जाके भी स्नान करके वापस स्नान करने के बाद वापस लौट आए। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, कुछ लोग तो एक्सीडेंट हो गया, मारे ही गए। तो क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, बहुत जब ऐसा होता है, दोष होता है, तो इसकी वजह से वो संभव ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए मन में कुछ भी ना रखते हुए बस क्षमा मांग लीजिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हमेशा पूजन में मेरा कहना आपको हमेशा, हर बार कहा, अब भी कहते हैं कि हमेशा पूजन की तो सबसे पहले बोलिए, हे प्रभु, मेरे अब तक के सारे जन्मों, पिछले जन्म नहीं, अगले अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करके, कृपा करके अपने आशीर्वाद से सिंचित कीजिए, जिससे मैं भविष्य में भी कोई पाप न करूं, कोई दोष ना हो, कोई गलती न करूं जिसका दंड मुझे भुगतना पड़े। तो मतलब आप पाप मुक्त हो जाएंगे और आगे भी पाप नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका जीवन तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। गलती करेंगे और पनिशमेंट मिलेगी तो ऐसा होगा ही नहीं, तो आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी कोशिश करने के लिए बहुत ही पावरफुल समय है ये महाशिवरात्रि का, और संयोग भी बहुत ही पावरफुल है इस बार। अच्छा अमित जी, जो क्योंकि जो भी महाकुंभ जा रहे हैं या जा चुके हैं, वो विशेष महाकुंभ का जो संगम का जल है वो लेकर आ रहे हैं, तो उस जल को भी हम भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी अफसोस ना करें। कुछ लोग, अब आपने जब ये कह दिया तो बहुत लोग मन में वहम है, अरे हम तो कुंभ नहा के आ गए, जल नहीं लेके आए, अब लोग बड़े अफसोस करेंगे। तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आपके मन में भी बहुत शक्ति है। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा कहा गया है ना, वो सही कहा गया है, बहुत पावरफुल तरीके से कहा गया। अगर आपको ऐसा हुआ कि नहीं कर पाया ऐसा, तो आप गंगा जी का जल आप बाजार से भी ले सकते हैं, आजकल मिल जाता है पैक किया हुआ जल। तो आप जल को ले करके अपने एक बाल्टी में, जो सूखी बाल्टी में, पहले गंगा जी को थोड़ा सा डाल दें, चाहे 10 बूंद 2 बूंद कुछ भी डाल दें, उसके बाद बाकी जल डालें। बड़े प्रेम से आदरपूर्वक गंगा जी को नमस्कार करके बोले, हे गंगा मैया, कृपा करके अपने जैसा ही जल गंगा जल बना दीजिए। इन जल को अपने जैसा गंगा जल बना दें, और ऐसे धीरे धीरे करके डालते जाए और बाल्टी भर दीजिए, तो वो सारा जल गंगा जल बन जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन अगर बाल्टी में आपने गंगा जल डाल दिया तो कोई फायदा नहीं। अब वो बन गया, उसके बाद आप स्नान कर लीजिए महाशिवरात्रि की रात में, तो आप बढ़िया से स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद शिव जी का पूजन कर लीजिए, तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसा अफसोस ना करें कि आप वहाँ से स्नान करने के बाद आप जल नहीं ला पाए, तो क्या लाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। उसमें स्नान कर लीजिए, और लाए हैं अगर आपने शीशी में लेके आए, छोटी सी बोतल में लेके आए, और परिवार में 10 लोग हैं या 10 मित्र को भी नहलाना चाहते हैं कि मेरी सहेली का भला हो जाए, मेरे दोस्त का भला हो जाए, कोई बात नहीं, करिए, परोपकार का काम है, अच्छी बात है। तो उनको थोड़ा थोड़ा शीशी में करके दे दीजिए, उनको ये बता दीजिए कि एक बाल्टी में डाल के पूरा परिवार नहा लेगा। अब एक बाल्टी तैयार हो गंगा जल, उसमें से निकाल के और बाल्टी में डाल करके कई बाल्टी तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से करके अगर करेंगे तो आप गंगा जल घर में बना करके, कुंभ का जल का भी बना करके आप नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, विशेष बात बता दें, नहाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कैसे भी जाके नहा लिए।
अगर आप वाकई पवित्र स्नान करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, गंगा जी से चाहते हैं कि आपका पाप धुले, तो पाप धोने जाइए, शरीर धोने नहीं। अब पता चलता है लोग यात्रा करके जाते हैं, गंदे शरीर के साथ डुबकी लगा देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं बल्कि दोष हो जाता है। क्या होता है, आपने गंदगी डाल दी गंगा जी, गंगा जी को माँ माना, देवी माना और गए, तो फिर गंगा जी में गंदा शरीर लेके कैसे जा सकते हैं। तो आपको चाहिए कहीं भी स्नान कर लें, कहीं होटल में, किसी जगह पर, कहीं पे भी, और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन लें, साफ सुथरा वस्त्र पहने और जाके स्वच्छ वस्त्र के साथ डुबकी लगाना चाहिए। इवन कोशिश करना चाहिए नाखून काट लें, कान वगैरह भी साफ कर लें, पैर भी साफ कर लें, कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ शरीर के साथ अगर डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने में एक भी बाल बाहर ना रहे, एकदम पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाने चाहिए आपका शरीर, उसके बाद बाहर निकलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि पूर्ण रूप से आपकी नेगेटिविटी जो वो समाप्त होती है, ना कि मैल समाप्त होता है। मैल तो आपने समाप्त कर दिया, तो शरीर का मैल धोने के लिए गंगा जी से मत कहिए, अपने पापों को धोने के लिए, अपने दोषों को धोने के लिए, नेगेटिविटी को धोने के लिए कहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अच्छा रहेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। नहीं तो फिर कहेंगे भैया मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, हम क्या रिस्पेक्ट हैं, तो अच्छा रिश्ता नहीं बन पाता है। जी बिल्कुल अमित जी, क्योंकि अब महाशिवरात्रि है, जाहिर तौर पर हमने देखा साल में शिवरात्रि भी होती है। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के अंतर को हम अगर समझना चाहें, देखिए हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, हर महीने। तो इस तरह से 12 शिवरात्रि हो जाती हैं। लेकिन इस बार मैंने बताया ना कि ये समय ऐसा था कि शिव जी ने खुद कहा था, जब ब्रह्मा जी विष्णु जी ने दोनों समझ लिया कि शिव महान, उन्होंने पूजन किया, तो वो दिन जो था वो यही दिन था। और उसमें उस दिन को बड़ा महत्व दिया और कहा आज के दिन जो भी शिवलिंग की पूजा करेगा उसमें मैं स्थित रहूँगा, मैं तो उसमें विराजमान रहूँगा। तो ये एक बड़ा महत्व है कि बाकी दिन आप पूजा कर रहे हैं क्योंकि मान के कि हाँ शिव जी का, और प्रतीक मान करके उसमें पूजन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, महत्व आपकी श्रद्धा से हो रहा है कुछ, लेकिन शिव जी साक्षात प्रकट हो गया उस दिन। तो अब महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हो जा रहे हैं, उसमें आ जा रहे हैं, है ना। आपको दिख नहीं रहे, अगर आप अच्छी पुण्य आत्मा है तो हो सकता है आपको दर्शन भी प्राप्त हो जाए, साधु संतों को दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, और पवित्र आत्माएं तो हो सकते हैं। लेकिन हम पापी लोग हैं, हम लोगों को जरूर नहीं है कि शिव जी डायरेक्ट दिखें, लेकिन हम लोग दिखने, हम लोग पापी, इसका मतलब नहीं कि शिव जी होंगे ही नहीं। शिव जी होते ही, उन्होंने कहा है, शिव जी के वचन झूठे नहीं होते, शिव जी कभी आडंबर नहीं करते, कोई दिखावा से मतलब नहीं है, उन्होंने वचन दिया है तो होगा। तो शिव जी का वाक्य है, शिव जी का कथन है, तो इसलिए जिस भी शिवलिंग में पूजन करेंगे उसमें विराजमान होंगे। आज के दिन आप बड़े भी शिवलिंग का पूजन अगर घर में कर लिए, छोटे भी शिवलिंग कर लिए तो चल जाएगा, लेकिन क्या है कि ध्यान रखिए उसको विसर्जन कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो रखना है तो थम के, मतलब अंगूठे के आकार का ही, उतने साइज का रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। और एक और खास विशेष तौर पर महाशिवरात्रि में विशेष बात होती है, इसमें ऊर्जा एकदम बिल्कुल वर्टिकल, मतलब बिल्कुल सीधा चलती है। तो इसमें क्या होता है, आकाश से जो भी कॉस्मिक रेज हैं वो पूरी तरह से बीम की तरह से धरती पर आती हैं, क्योंकि शिव जी जब बोले कि मैं आता हूँ तो रहूँगा, तो आऊँगा तो सभी शिवलिंग में स्थापित होंगे। तो शिव जी ब्रह्मांड से लेकर के जब अंदर आएंगे शिवलिंग के अंदर, तो उसके बीच में पूरी रेखा के रूप में बनेंगे। तो इस समय पर अपने शरीर को सीधा रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि रात्रि काल में सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, सीधा। अब सो जाएंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, नुकसान बेनिफिट का हो जाएगा, मतलब लाभ जो मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। अगर आप सीधे बैठ करके बढ़िया से ध्यान में बैठे, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी बैठे भी रहे ना, तो ऊर्जा जब तेजी से आए, अब इस सारे चक्रों को भेजते हुए ऐसे साफ बिल्कुल क्लीन करते हुए चली जाएगी, तो होगा क्या, पॉजिटिव एनर्जी है शिव जी की। आपके अंदर नेगेटिविटी थी, पाप वगैरह थे, गड़बड़ियाँ थी, दोष था, वो दोष को ऐसे ऐसे करके बिल्कुल क्लीन करते हुए धरती में समाएगी। तो आपके सारे चक्र जो है एक तरह से एक्टिव हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, और बहुत सारे इश्यूज़ खत्म हो जाएंगे ज़िंदगी के, चाहे हेल्थ के इश्यूज़ हों, चाहे मन के इश्यूज़ हों, चाहे स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, आपके अंदर फीलिंग नहीं आ रही थी, पूजा करते थे, ये सब में परिवर्तन आएगा ही, ऐसा पक्का प्रमाणित है, देखा हुआ है। जी अमित जी, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद जब भी मिलता है, सुख समृद्धि से कोई भी जो घर है वो परिपूर्ण हो जाता है। और इस दिन व्रत उपवास का भी बहुत महत्व होता है, खासकर कुंवारी कन्याएं जो हैं वो व्रत पाठ जो है करती हैं। सावन में भी हमने देखा कि उस समय भी काफी महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। लेकिन ये महाशिवरात्रि है, इस दिन कुंवारी कन्याएं या किसी के घर में कुछ शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है, वो किस तरीके से पूजन अर्चन करें, क्या विशेष बातों का ध्यान उपवास के दौरान रखें ताकि उनके भी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए? देखिए शिव जी वैरागी हैं और मस्त मौला, बिल्कुल आनंद में रहते हैं, अपने धुनकी में रहते हैं। लेकिन तो साधु संत इनके बहुत आसानी से उनके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो भी वैरागी तो आराम से कनेक्ट हो जाते हैं, वाइब्रेशन मैच करते हैं। लेकिन जहाँ पर स्त्रियों की, फीमेल की पूजा करने की बात होती है, तो वो उनको पार्वती पतय करके, उनको फैमिली लाइफ को रिमेंबर करा कर करेंगे, उस मंत्र का जाप करके करेंगे, तो बहुत आसानी से शिव जी की कृपा प्राप्त होगा। पार्वती जी के साथ भी उनका जोड़ा, तो पार्वती के साथ मिल करके उनको ब्लेसिंग्स देंगे। तो ऐसे में अच्छा विवाह होना, अच्छे वर के प्राप्त होंगे, क्योंकि पार्वती जी ने अपने तप से शिव जी को प्राप्त किया था, ये कभी मत भूलिएगा। तो इसलिए जब पार्वती जी का नाम लेकर के करते हैं तो उनको याद आता है कि मुझे इसको ब्लेसिंग देनी है, और जिस तरह से पार्वती जी को ब्लेसिंग दिए थे, उससे आपको भी ब्लेसिंग मिल जाएंगे, क्योंकि आप पार्वती जी की तरफ से हो गए एक तरीके से, उनके ससुराल की तरफ से, कि पार्वती पति
होता है, मतलब उनको रिकॉग्नाइज कर रही हैं। तो ऐसे ये बात जो होता है उनको एक तरह से अटेंशन अपनी तरफ पे कराना होता है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा विवाह और हर तरह की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होने के चांसेस बन जाते हैं। और ये निश्चित तौर पे मानिए ये बहुत ही पावरफुल दिन है, इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। उठा पाए तो फिर जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, आपके अंदर सब नेगेटिविटी खत्म, तो सबके प्रिय हो जाएंगे, भगवान के भी और धरती पे सभी मनुष्य के भी, और सब लोग आपको इज्जत मान सम्मान देंगे, किस तरह की बाधा आएगी नहीं। फिर क्या, जीवन तो सफल हो गया आपका। बिल्कुल, जीवन सफल हो जाएगा इस महाशिवरात्रि अगर आप इन तमाम उपायों को कर लेंगे, और महादेव की जो कृपा है वो आप पर, आपके परिवार पर इसी तरह बरसेगी। इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस खास कार्यक्रम के जरिए ये जानकारी जो है वो मिल पाई होगी कि इस महाशिवरात्रि आपको किस तरीके से, सही तरीके से पूजा पाठ जो है वो करनी है सही मुहूर्त में। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य अमित जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी आज के दिन की दी। आपका भी धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल, तो दर्शकों आपने जाना कि इस महाशिवरात्रि में किस तरीके से पूजा अर्चना आपको करनी है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।